साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो आपकी प्रमुख खबरें होती हैं वो पर डे लेके हम आते हैं। आज ऐसी क्या खबर है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए। जो नए बच्चे जुड़े हुए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने बच्चे रेगुलर वाले बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर दें। ठीक, आज हम बात करेंगे विभिन्न जो समाचार आए हैं, कुछ सही है कुछ नहीं सही है आपके लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये पहली ऐसी क्लास होती है जहां पर आप अपनी सारी बातें रख सकते हैं, क्योंकि बाकी क्लास में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ केवल विषय संबंधी बात होते हैं। तो पहली ऐसी क्लास है जहाँ पे हम हर एक मतलब वैकेंसी को लेकर चर्चा करते हैं, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो। चलिए आज की क्या खबर है शुरुआत करते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रथम प्रयास में चयन पक्का, ये तो इतिहास रहा है इसका। अब ये हमारी ऑफलाइन संस्था भी आ गई है आपके अपने प्रयागराज शहर में। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करना है तो आप जुड़ सकते हैं। यह जो खुला हुआ संस्थान, यह कहाँ खुला हुआ है? यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड, प्रयागराज, जिसमें नंबर है 79 91 95 92 37। ये हमारा नंबर है 79 91 95 92 37। ये हमारी पूरी टीम है। यही सेम टीम आपको वहाँ पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है। तो अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से शुरुआत हो गई है। मैथ का पहला टेस्ट हुआ था, उसके बाद बाकी विषय के भी टेस्ट होंगे। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें सारे कोर्सेज हैं। चलिए अब हम फिलहाल में टीजीटी पीजीटी को लेकर बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी में रोज न कुछ अपडेट आता है। एक अपडेट जो लगातार, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया हुआ इस चीज़ को लेकर के, ई अध्याचन को लेकर के, वही चीज़ें पेपर में भी आज आई हैं कि अध्याचन का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक भर्ती अटकी है। अब मैंने आपको बहुत, अगर मेरी बातों को याद हो, कि इसके विषय में 4 जनवरी को बैठक हुई थी। मैं इस चीज़ को बता दूं, 4 जनवरी को बैठक हुई थी। 4 जनवरी को क्या हुई थी? बैठक हुई थी। 4 जनवरी को बैठक हुई थी, सबको पता है। आयोग में उसमें उम्मीद थी, इस उम्मीद पे कि कुछ बड़ा निर्णय आएगा। तो यहाँ पर जो एक निर्णय आया था इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, जो मतलब कि अब ऑनलाइन पोर्टल पे आपके वैकेंसी भेजी जाएंगी। स्वागत सबका, ठीक है, फटाफट सब लोग जुड़ जाएं। ठीक, तो भेजी जाएगी। तो वहां पर सारे विभागों को, निदेशालय को बुलाया गया था। ठीक, उच्च से लेकर के प्राथमिक तक के बुलाया गया था। और उसके अलावा जो है ये बैठक तय हुई थी। तो इसमें ये जो समस्या निकल के आई थी, ई अध्याचन का निकल के आया था। भैया अब ई अध्याचन क्या है सबको पता है कि जो आपके डाटा भेज जाएंगे, जैसे किसी कॉलेज के में कितने पद खाली हैं, जो डाटा भेज जाएंगे वह ऑनलाइन के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। यही ई अध्याचन है। ठीक है, तो आयोग ने बुलाया, बैठक कराया कि भैया अभी तक आपको इतने दिन से कहा गया है, आप लोगों ने अभी तक डाटा क्यों नहीं भेजा है? तो जो भी आयोग के थे उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया कि ये जो पोर्टल आपका है वो, उसका प्रारूप सही नहीं है, वो हम भेज नहीं पा रहे हैं, उसको सुधार करवाइए ताकि हम भेजना शुरू कर दें। तो फिर ये हुआ कि 19 जनवरी तक में एक बैठक और होनी थी, उसमें निर्णय लेना था कि हाँ चलो अब जो है आपका इसको सुधार करा दिया जाए। लेकिन अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हुआ है, जस का तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ये अध्याचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। इसके वजह से शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने 1 सप्ताह में ये अध्याचन मांगा था। 1 सप्ताह में अध्याचन मांगा था। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। मतलब आयोग बार बार इस चीज पे कर रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक, मतलब मुझे लगता है कि इतना स्लो काम किसी विभाग का नहीं है जितना स्लो काम आपका उत्तर प्रदेश के विभाग का है। ठीक, ये अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है जो अभी तैयार नहीं हुआ है। अब यहाँ मामला इस बात को लेकर के है कि आयोग जो है वो उनको कह रहा है कि जो भी निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय, उनको कह रहा है कि भैया आप अपना भेजिए। ठीक है, अब आयोग वाले कह रहे हैं कि आपका स्वयं का प्रारूप नहीं तैयार है, पहले आप अपना एक प्रारूप तैयार कर लीजिए अध्याचन का, कैसे करना क्या है, तब हम भेजे जाएं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब कह रहे हैं। यहाँ पर स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है जो अभी तैयार नहीं है। शिक्षा भर्ती के लिए अर्हता
योग्यता व अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अध्याचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से आयोग को अब तक ई अध्याचन नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो मेन मामला है वो कह रहा है कि जो क्या योग्यता है, क्योंकि अक्सर वैकेंसियां कोर्ट में आपकी चली जाती थी, सबको पता है कि या तो आरक्षण के मुद्दे से या तो एज के मुद्दे से ऐसा कुछ करते थे कि वो वैकेंसी फंस जाती थी विषय कम्बिनेशन को लेकर के। तो ये जो निदेशालय लोग कह रहे हैं कि पहले आप एक प्रारूप तैयार कर लिए, प्रारूप में क्या होगा यहाँ पर देखेंगे कि क्या हाँ, हेलो हेलो, अब जा रही वॉइस? वॉइस जा रही है? तो यहाँ पर जो है ध्यान, हाँ अभी हाँ अब जा रही वॉइस, आप लोग सहमति दीजिएगा। सहमति दीजिएगा आप लोग, आ गई वॉइस? तो यहाँ पर मामला फंसा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग और उस शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पर एक तरफ आयोग है, एक तरफ क्या है, आयोग है, एक तरफ जो है और उच्च शिक्षा से उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, निदेशालय है, दो पक्ष हैं। इनका काम है अहर्ता, योग्यता और अन्य शर्त पे काम करना, अन्य शर्त पे ये इस चीज को भी किए नहीं है भैया, क्या योग्यता क्या अर्हता सारी चीजें होनी चाहिए, अभी इन्होंने किया नहीं है, इस वजह से ये मामला बड़ा फंस रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये इस पे काम करें, ताकि अभी भी फरवरी लगा हुआ है तो 2025 में आपका यह वैकेंसी टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी वैकेंसी देखने को जल्द मिल जाए। और ये अभी तो नहीं, एक दो महीने, मुझे लगता है कि एक दो महीने में इस चीज को भी कर लिया जाएगा। कारण क्या, मैंने इसके पीछे राजनीतिक कारण आपके बताए थे, आयोग का जो एक साल बीत चुका है, 2 साल बचे, मैंने कई सारे कारण दिए थे कि जो 2025 में वैकेंसी आने के चांस बहुत लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली बात, अगली चर्चा करते हैं। यहाँ पे भर्ती वही सेम है, भर्ती प्रस्ताव का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। मुख्य कारण है कि आयोग द्वारा ये अध्याचन का प्रारूप अभी तैयार नहीं किया गया है। ठीक है, ये आयोग की गलती है, हाँ तैयार नहीं किया गया। हालांकि आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न विभागों से ई अध्याचन मांगा था। हाल ही में आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एक सप्ताह के ई अध्याचन मांगा गया था। विभिन्न संस्थानों जिसमें आपके प्राथमिक विद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग प्रारूप तैयार करने होंगे, क्योंकि इन सभी में भर्ती में योग्यताएं और शर्तें अलग अलग हैं। शिक्षक भर्ती की सभी शर्तें और योग्यताएं आयोग को ही तय करनी है। मेन मामला यहाँ फंस रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, अटल आवासीय जैसे विद्यालय है और भी विद्यालय हैं शिक्षक भर्ती के, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। तो यही कहा जा रहा है कि भैया जब सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं तो इस चीज को पहले आयोग क्या करे, क्लियर कर ले, ताकि बाद में कोई वैकेंसी फंसे ना। तो ये काम किसका है, आयोग का है। तो आयोग पहले स्वयं खुद कार्य करे, फिर जो है वो अपना ये अध्याचन तो आता ही रहेगा, लेकिन ये अपना काम करे तब जाके चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आयोग ने सूत्रों को कहना है कि ये अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से इसे उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। अब आयोग क्या कह रहा है, आयोग इस बात पे अड़ा हुआ है कि भैया ये अध्याचन बिल्कुल सही हो गया है, अभी तक जो है जितने निदेशालय हैं वो देरी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि आरोप प्रत्यारोप, आयोग जो है निदेशालय को कह रहा है, निदेशालय आयोग को कह रहा है, और दिक्कत बच्चों को हो रही है। दिक्कत यही है ना कि इनके आपसी में जो है बच्चों को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल वही मामला है
कि आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा प्रोफार्मा, ठीक, तो आपका ये है। हाँ, अब एक खबर, आपकी दूसरी खबर है 69,000 को लेकर के, ये भी सुप्रीम कोर्ट पे तारीख मिल रही है, मिल नहीं रहा है इंसाफ, कह सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को सुनवाई है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार को इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है। 69,000 का मामला आपको सबको पता है कि ये आरक्षण का मामला है। आरक्षण का मतलब क्या था कि आपका एक तरफ अनारक्षित वर्ग वाले हैं, एक तरफ आरक्षित वर्ग वाले हैं। जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उन्होंने कहा कि मुझे, हम लोग को आरक्षण 27% का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, ठीक है, और हमारी सीट अनारक्षित वाले ले गए हैं। इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया था, उसने क्या करा था कि आरक्षित वर्ग वाले के पक्ष में फैसला सुना दिया था। लेकिन जैसे ही फैसला आया तो अनारक्षित वाले जो हैं, जनरल कोटे वाले, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनकी जो मतलब नौकरी थी यथास्थिति बरकरार रखी है। उसी की सुनवाई चल रही है। लगातार कई सारे डेट लग चुकी हैं और कोई निष्कर्ष नहीं अभी निकल पा रहे। अब 11 तारीख को है, इसमें क्या होता है अब आने वाला 11 फरवरी का समय बताएगा, ठीक। चलिए, एक अच्छी खबर इसमें आपको ये है कि हाँ, दिल्ली के 432 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली DSSB PGT का DSSB PGT का फॉर्म है भैया, PGT का फॉर्म है। 14 जनवरी लास्ट डेट है, 14 फरवरी, जनवरी नहीं फरवरी, 14 फरवरी जो है अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि है तो अंतिम तिथि से पहले भर दीजिए, ठीक है। अंतिम तिथि है, इसमें भर दीजिए। बहुत बेहतर वैकेंसी है। DSSB की नौकरी बहुत बेस्ट होती है। जो लोग जॉब करते हैं उनसे आप पूछिए, ठीक है। सैलरी अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये फ्रेश वैकेंसियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि 432 पोस्ट पे, हाँ, यहाँ पर 2 बदलाव हुए हैं जिसके लिए बहुत सारी याचिकाएं दायर कर गई हैं हाई कोर्ट में। मामला इस बात का था, जो उम्र थी एज, वो 36 से घट के क्या हो गई, 30 वर्ष हो गई है। क्या हो गई है, 30 वर्ष हो गई। इसके विरोध, इसके पक्ष में बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में चली गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि औसतन जो है बीएड, आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, बीएड करेंगे, 25-26 साल लग ही जाते हैं। वैकेंसी प्रॉपर आती नहीं है, तो फिर इसमें बच्चों की गलती, उन्होंने सीधे सीधे 36 साल से 30 साल वर्ष कर दिया। तो जिनकी 30 साल एज है, इसमें क्या मांगा है, आपका बीएड होना चाहिए, इसमें मतलब पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इसमें बीएड अनिवार्य कर दिया है, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। दोनों में 50-50% होना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है, ठीक है। 14 तारीख को आखिरी डेट है, तो आप लोग फटाफट इसको, अगर आप लोग अवेलेबल हैं, इसको भर दीजिए। सारे विषय के पद निकले हुए हैं। हिंदी का जैसे 70 है, महिला का 21 है, मैथ का 21 है, सबके अलग अलग है। अब आपको जल्द ही जो है, ठीक, क्या हो गया दिल्ली पे सर, ठीक, तो जल्द ही आपको टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी मिलेगी। टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी जल्द ही आपको वहां देखने को मिलेगी। लगभग टीजीटी के जो है 22-2400 पद मिलेंगे और वैसे ही आपको पीआरटी के 22-2400 पद मिलने वाले हैं। जल्द ही 1-2 महीने में आपका आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो फिलहाल ये पीजीटी का है, तो आप लोग पीजीटी का फटाफट भर दीजिए, नहीं तो बाद में 100 रुपये शुल्क है। आयु सीमा वाला मामला गड़बड़ हुआ है, 14 फरवरी 2025 को लास्ट डेट मान के है, ठीक। तो आप लोग इस चीज़ पे बड़ा तैयारी करिए, ठीक, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। कोई इंटरव्यू नहीं है, एक पेपर है आपका, उसके आधार पे आपका चयन होगा। इसमें सारी योग्यताएं दी हुई हैं। ये जो आज का पेपर निकला वो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इस पेपर को मैं पीडीएफ पे डलवा, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें योग्यताएं हैं, कैसे नंबर होता है, क्या पेपर होता है, सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। बहुत अच्छा ये कटिंग है, आज का विषयवार निकला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक। हाँ, तो अब एक अच्छी खबर, कल मैंने चर्चा किया था इस चीज को लेकर के, किसका लेकर के, एमआरएस को लेकर के। बीपीएससी का मुकेश बच्चा जो है आपका होली के बाद आएगा, अभी तो नहीं, होली के बाद। अब मान लीजिए लास्ट मार्च तक आप, संभावना लास्ट मार्च, अप्रैल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट मार्च मान के आपका बीपीएससी का चलिए, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट की। एमआरएस का हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। हम्म।
कोई बात नहीं, बैच ले लिया है तो तैयारी चल ही रही है ना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट का है, यहाँ पर 38,000, देखिए 38,000 टीचर्स आप भी रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब कि जरूरत है इनको। और यहाँ पर जो ये बजट पास हुआ इनके लिए, और ये इमारत क्या होता है, जनजाति भाग के जो बच्चे, जनजाति भाग में जो स्कूल होते हैं उनको इमारत कहा जाता है, एकलव्य। ठीक है, ये जो है आपके 740 स्कूल जो है ये चलते हैं ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, जो जनजाति एरिया है वहाँ चलते हैं, और इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर केंद्र की नौकरी है, सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाती हैं। तो मैंने इस पे कल पूरा वीडियो बनाया था, कल का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो सारी जानकारी मैंने इस पे आपके दी है। तो आपका जल्द ही जो है आपको 2 महीने में, 2 महीने से 3 महीने में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 38,000 पद वाले। ठीक, इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ये कल मैंने प्रारूप बताया था, कैसे पेपर होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कल मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। टीजीटी और पीजीटी की आने वाली है। ठीक है, जीआईसी कब तक आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। देखो जीआईसी का भी मेन मामला वही है, ई अध्याचन वाला। भले लोक सेवा आयोग निकालता है, लेकिन सारा मामला ई अध्याचन को लेकर रुका हुआ है। मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, ये अच्छी खबर है। बस ई अध्याचन वाला मामला थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो वैकेंसी आपकी, मैंने कहा था ना कि मई जून में, मैंने आपको रखा था कि मई जून तक में ही आपको संभव है। ठीक है, मई जून में। यहाँ पर देख रहे हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है, जो दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक, ये जो है 3.5 लाख से अधिक बच्चे हैं, और जो है 38,000 शिक्षकों को, इनमें से 10,000 शिक्षक की नियुक्ति पहले करा, एक बार वैकेंसी आ चुकी है ना 2023 और 24 में। हाँ, अब ये आपका जो है 38,000 है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा चांस है, आप शिक्षक बन सकते हो। अब ये देखिए भैया, हमारा प्रयागराज सबसे बड़ा जो है, एक लगातार पूरा अनियंत्रित भीड़ हो गई है। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, आप लोग अभी नहीं आइए तो ही अच्छा है, थोड़ा सा 15 के बाद आइए, 15 फरवरी के बाद आइए, क्योंकि प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज सटे जितने जिले हैं, चाहे आपका बनारस हो, आपका मिर्जापुर हो, यहाँ तक कि एमपी के बॉर्डर जो चाक घाट वाले हैं, वहाँ सतना तक का कल मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ जाम लगा हुआ है। मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा सा, अरे मैं क्यों गलत बोलता हूँ भाई, योगेंद्र जी काहे नाराज हो रहे हो सुबह सुबह। भैया मैं तो कहता हूँ 1 लाख वैकेंसी आ जाए मेरी तरफ से, 2 लाख वैकेंसी आ जाए। भैया आप टीचर के ऊपर काहे बरस पड़ते हो महाराज जी। भैया ये मिनिस्ट्री का पढ़िए गुरुजी, मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ, मैं तो अपना कुछ कहा ही नहीं हूँ, ये इनका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात किया ही नहीं हूँ। इन्होंने ये 38,000 टीचर्स टू बी, ठीक है, रिक्वायरमेंट, ये इनको जरूरत है, इन्होंने लिखा है, मैंने कब लिखा है, मैं तो, मेरा बस है तो मैं इसमें एक लगा दूंगा, और 1,38,000 बच्चे एक बार में सब रोजगार हो जाए। भाई मैं तो केवल जो आते हैं मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत गलत बोलते हैं। अरे मैं किस बात पे गलत बोलूंगा मेरे भाई, कौन सा मैं नेता बनने जा रहा हूँ कि झूठ बोल के मुझे सत्ता हासिल करनी है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री का बयान है, ट्विटर पे आया है। ट्विटर चलाते होंगे तो देख सकते हैं, नहीं चलाते तो फिर यही देख लीजिए। ये देखिए प्रयागराज की पूरी भीड़ है, और जो है भीषण जाम के प्रमुख 5 कारण, मतलब कि देखिए कि लगातार और राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं, और संगम जाने की हर सड़क जाम हो गई है। मतलब कि लगा था कि अब भीड़ कम हो जाएगी प्रयागराज में, सारे स्नान खत्म हो गए हैं, लेकिन रेलवे में फीमेल की वैकेंसी नहीं आती है, का आती तो है, आरआरबी की शिक्षक भर्ती की आई थी, आप तो भर सकते हो ना उसमें। ठीक, तो ये जाम है, तो कृपया आप लोग से निवेदन है कि अगर आप संगम स्नान करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो आपका 26 फरवरी तक लगा हुआ है, 26 फरवरी तक लगा हुआ है। तो आप लोग आराम से आइए, ताकि सुविधा के साथ आइए। अभी 15 किमी पैदल चलना पड़ रहा है, 15 जाना 15 आना, 30 किमी मान लीजिए, 30 किमी पैदल चलना पड़ रहा है, तब जाके स्नान। ऊपर से इतनी भीड़ की सारे रास्ते जाम हो गए, बंद हो गए हैं। हम लोग तो प्रयागराज से हैं, कैसे पढ़ाने आते हैं हम लोग की आत्मा जानती है, 10 मिनट का रास्ता 2-2 घंटे में तय करके आना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखा है। अब सोचे इलाहाबाद प्रयागराज तो ठीक है, इससे सटे हुए सारे, चाहे वो बॉर्डर हो एमपी यूपी के या और कोई के, या फिर बगल बगल के हों, वो भी सारे जाम हो गए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है आराम से, टाइम है बहुत ज़्यादा, 25-26 फरवरी तक लगा हुआ संगम, तो आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत परेशानी हो जाएगी। फिलहाल में चलिए, आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई दी हैं, बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।
सर मैं क्या यहाँ कोचिंग में। अरे भाई मैंने कब कह दिया, योगंदर का है अपने ऊपर ले रहे हो मेरे भाई। भाई टेट पास हो, सी टेट पास हो, सारी चीजें पास हो तो तैयारी करो ना। बीपीएससी टीआरई 4 आ रही है, अप्रैल तक में या मार्च में आ जाएगी, उसकी तैयारी करो। अभी और वैकेंसियां केबीएस की में भी आ जाएंगी। आपका राजस्थान का आया ही हुआ है, तो तैयारी करो ना। फिर आप इधर उधर बातें क्यों कर रहे हो? मैंने यही कहा ना कि भाई तैयारी करो, जो बातें आती हैं वो मैं निकल के आपको बताता हूँ। ठीक। आपको दिक्कत बड़ी है कि आप हर चीज अपने ऊपर ले लेते हो। भाई मैंने ये कहा कि आप अपनी तैयारी करो, इतने सारी चीजें पास हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत किया है तब आपने पास किया हुआ है, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए भैया। नौकरी 2025 में भैया बिहार में तो आना तय है, कि एमआरएस में आना तय है, केबीएस में आना तय है। ठीक है, ये जो प्रॉपर वैकेंसी है एकदम प्रत्यक्ष डी ट्रिपल बी का आया ही हुआ है। तो जो सामने से प्रत्यक्ष रूप से है तो उनकी तैयारी करिए, जो अप्रत्यक्ष है जिनके आने के 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद चांस है, तो उनकी तैयारी करते रहे धीरे धीरे। बस यही मैंने कहा। ठीक। चलिए।